हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये हमारा डे 2 क्लास है। तो चलिए, हम लोग 10 टर्म हम लोग क्लियर कर चुके थे। 10 के बाद देखिए 11 नंबर से हम लोग टर्म आज देखते हैं कितना टर्म हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, टर्म हमारा गेन है। देखिए, गेन होता क्या, इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर बता रहा है कि इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट है, प्रॉफिट और या एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट, जो इवेंट और ट्रांजेक्शन से जो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है, विच आर इंसिडेंशियल, बट ये इंसिडेंशियल होता है टू अ बिजनेस सच एज, देखिए, सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग अ कोर्ट केस और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। देखिए, अगर हम अचानक से क्या है, हमारा कोर्ट केस से हम जीत गए, या फिर हमारा एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, या एसेट्स को हम सेल किए, उससे हमको प्रॉफिट हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ऑफ ₹10 लाख इज सोल्ड फॉर ₹12 लाख, ₹2 लाख विल बी द गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ये हमारा इंसिडेंशियल हो गया। अचानक से हम लोग को मालूम हुआ कि एसेट्स का वैल्यू 10 लाख है, बट इसका सेलिंग प्राइस 12 लाख है, तो 2 लाख का गेन हो गया। चलिए, नेक्स्ट हमारा टर्म है लॉस। देखिए, व्हेन टोटल एक्सपेंसेस, देखिएगा, टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू, अगर टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंसेस अगर एक्सीड हो रहा है किसी भी बिजनेस या इंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल, ठीक है, आर कॉल्ड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेवेन्यू आर 2 लाख and expenses are rupees 2,40,000, the loss will be rupees 40,000। देखिए, डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होता है, इतना याद रखिएगा। लेकिन हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या गुड्स हमारा स्टोलन बाय थेफ्ट, ये सब हमारे लिए क्या लॉस है, बिजनेस लॉस है। बट डिप्रिसिएशन क्या होगा, ये एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा परचेज। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। देखिए, जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं और हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग परचेज वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो वहाँ पर टर्म परचेज का यूज नहीं होता, वहाँ पर एसेट्स का ही नाम हम लोग लिखते हैं। तो पता है, द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स, जब हम लोग कोई बिजनेस डील्स करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उस केस में हमारा रिकॉर्डिंग होता है परचेज के नाम से। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्सन, ठीक है। हम लोग जो भी रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किस में करते हैं, फिनिश गुड्स में, और फिर हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये हमारा परचेज हुआ। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म क्लियर करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न। देखिए, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जो हम गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस में, बिजनेस के लिए, अगर उस गुड्स को हम क्या करते हैं, फिर सेलर या सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। सच रिटर्न आर ऑल्सो टर्म एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, सेल्स, सेल्स होता क्या है, देखिएगा, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। देखिए, कोई भी कस्टमर को अगर हम गुड्स बेचते हैं तो उस गुड्स का ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाता है, या कोई हम सर्विस देते हैं तो ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाता है। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा, इफ तरुण सेल अ कंप्यूटर, तरुण एक कंप्यूटर सेल कर रहा वरुण को, the ownership of computer will be transferred from तरुण टू वरुण। वरुण, अब वरुण हो गया कंप्यूटर का ओनर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बदले वरुण को क्या देना होगा, एग्री प्राइस, ठीक है, कंप्यूटर का जो एग्री प्राइस होगा वो पे करना होगा, किसको, वरुण को, ठीक है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पर बता रहा है कि तरुण सेल अ कंप्यूटर टू वरुण, the ownership of computer will be transferred from Tarun
to Barun and Tarun is entitled to receive. अब तरुण देखिए entitled है receive the agreed price of computer from Barun. वरुण क्या करेगा, कंप्यूटर का जो प्राइस है तरुण को पे करेगा और तरुण entitled to receive the agreed price of computer from वरुण. चलिए नेक्स्ट टर्म है सेल्स रिटर्न. देखिएगा सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम. देखिए कुछ कस्टमर ऐसा होते हैं कि गुड्स को परचेस करने के बाद फिर क्या करते हैं, वापस करते हैं. तो दीज आर टर्म एज अ सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इन वार्ड्स हो गया. तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट टर्म क्लियर करते हैं. देखिएगा नेक्स्ट टर्म है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक बोलिए या स्टॉक इन ट्रेड. द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग. देखिए स्टॉक हो गया ऐसा गुड्स जो हम लोग परचेज करते हैं उसको फिर से बेचने के लिए एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड. लेकिन उसमें से कुछ गुड्स हम बेच नहीं पाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे. अब स्टॉक भी हमारा स्टॉक में भी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक. मान लीजिए कि इस साल हम गुड्स कुछ हमारा गुड्स सेल नहीं हो पाया तो इस ईयर के लिए, ठीक है, इस ईयर के लिए वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, बट वो नेक्स्ट ईयर फिर वही स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. चलिए फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा डेटर्स. देखिए डेटर्स इज अ पर्सन और एन एंटिटी. देखिए डेटर्स जो है हमारे एक पर्सन है या फिर कोई बिजनेस इंटरप्राइज, ये एंटिटी हो गया हु ओज अमाउंट टू द इंटरप्राइज. वो क्या करता है, डेटर्स एक ऐसा पर्सन होता है जिसको पे करना है, कुछ अमाउंट देना है किसको, इंटरप्राइज को, अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर. देखिए अगर हम कोई कस्टमर को गुड्स हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो वो क्या करता है, वो बिजनेस को पे करने के लिए क्या होता है, एग्रीड होता है, ठीक है. तो यानी वो पे करता है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के बिहाफ में, उसको पे करना होता है. तो ये हो गया डेटर्स, ठीक है. अब चलिए देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल. इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स. देखिए ये भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ये गुड्स को सेल करने के अगेंस्ट में हम लोग को कुछ अमाउंट मिलने वाला होता है. इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड or services rendered in the ordinary course of business. Trade receivable is a sum total debtors and BR. देखिए डेटर्स में हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं, बट यहाँ पर कोई बिल हमारा नहीं बनता है. लेकिन जब हम गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं और उसके लिए एक हमारा क्या होता है, सेलर क्या करता है, बिल बनाता है. बिल का एक टाइम ऑफ पीरियड होता है कि इतने मंथ के अंदर आपको बिल का पेमेंट करना है. तो उस केस में हमारा बिल रिसीवेबल यानी बिल का पेमेंट हम लोग को मिलने वाला है. तो सेम ये डेटर्स की ही तरह होता है, जैसे डेटर्स का भी से भी हम लोग को अमाउंट रिसीवेबल यानी मिलने वाला है और बिल का पेमेंट भी मिलने वाला है. तो ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल. अब देखिएगा नेक्स्ट टर्म है हमारा क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स इज बता रहा, क्रेडिटर्स इज अ पर्सन और एन इंटरप्राइज टू whom an enterprise owes amount against a credit purchase of goods and or services taken. देखिए अगर इंटरप्राइज मान लीजिए कि गुड्स को परचेज किया ऑन क्रेडिट में या किसी तरह का सर्विस लिया है वो क्रेडिट में, तो वहां पर क्या होता है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होता है किसको, बिजनेस इंटरप्राइजेज यानी जो हमारा इंटरप्राइज है वो पे करेगा किसको, क्रेडिटर्स को. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए मोहन इज अ क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिम. हम लोग मोहन से गुड्स परचेज किए थे ऑन क्रेडिट में, उधार में, अभी हम पेमेंट नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पर क्या होंगे, मोहन को हमको पे करना होगा, ठीक है, क्योंकि मोहन हमारा क्रेडिटर्स है. तो ऐसा अमाउंट जो हम लोग को क्रेडिटर्स को पे करना है, ठीक है, अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन, तो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है. अब चलिए देखिएगा ट्रेड पेबल. इट इज द अमाउंट पेबल फॉर अ परचेज ऑफ गुड्स
or services taken in the ordinary course of business. Trade payable is the sum total of credited and bills payable. देखिए, ट्रेड पेबल इक्वल टू होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ऐसा बिल जिसका पेमेंट हम लोग को करना है, एक टाइम और पीरियड फिक्स होता है, उसके अंदर हम लोग को करना है, तो हमारे लिए बिल्स पेबल होता है। और क्रेडिटर्स हो गया कि जब हम गुड्स परचेज किए तो सेलर को अभी पेमेंट नहीं किए, वो हमारा क्रेडिटर्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है गुड्स। Goods are the physical item of trade that are purchased to be sold। देखिए गुड्स हमारा क्या फिजिकल आइटम, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इसको हम परचेज करते हैं, किसके लिए? सोल्ड, यानी बेचने के लिए हम लोग परचेज करते हैं। तो चलिए, हमारा टोटल 22 टर्म हम लोग क्लियर कर लिए। कुछ हमारा अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे।